नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोटिवेटेड इंडिया 143 पे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कहानी की तरफ। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था जहाँ पे राजा प्रताप थे। राज्य के सभी लोग राजा से बहुत खुश रहते थे। राजा भी सभी का पूरा ध्यान रखते थे। लेकिन राजा के मन में एक दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो राजा ने सोचा क्यों ना इस राज्य में कोई काबिल बालक हो जो कि मेरा उत्तराधिकारी बन सके। तो राजा ने सभी बच्चों को न्योता भेजा और राजा के न्योता मिलने पर सभी बच्चे राजमहल भी आए। जब सब बच्चे राजमहल में आए तो राजा ने सभी बच्चों के सामने एक शर्त रखी, अगर आप में से कोई भी इस काबिल रहा जो कि इस राज्य को संभाल सकता है तो वो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तो सभी बच्चे बड़े खुश हुए, उनके मन में भी एक आस जगी। राजा ने सभी बच्चों को गमले दिए और सभी बच्चों को पौधे के बीज दिए और उनसे कहा कि आप सबको ये एक एक बीज मैं दे रहा हूँ, जिसका भी पौधा बहुत खूबसूरत होगा, बहुत ही प्यारा होगा, वो मेरा उत्तराधिकारी होगा। मैं आपको 6 महीने का समय देता हूँ और इन 6 महीने में आप कैसे इन पौधों की सेवा करेंगे, कैसे उन्हें सुंदर बनाएंगे, ये आप पे निर्भर करता है। सभी बच्चे बड़े खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे और सभी अपने अपने गमले को लेकर के उन बीजों के साथ अपने अपने घर लौट गए। जहाँ राज्य में सभी बच्चों के पौधे जो थे धीरे धीरे उगना चालू हो गए थे, वहीं एक बच्चा ऐसा था जिसका पौधा अभी तक नहीं उगा था। लगभग 3 महीने हो चुके थे और वो बहुत निराश होने लगा। उसने अपनी माँ से बोला, माँ मेरा पौधा तो अभी तक उगा ही नहीं। जहाँ सभी मेरे दोस्तों के पौधे अभी उग भी आए हैं, मेरे पौधे ने तो अभी गमले से बाहर निकलना भी शुरू नहीं किया। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा तू टेंशन क्यों लेता है, तू इस गमले की सेवा करते रहे, निरंतर इसमें पानी देते रहे, इसमें खाद डालते रहे, एक ना एक दिन ये पौधा जरूर उगेगा। कुछ पौधों को उगने में थोड़ा समय लगता है। उस बच्चे ने अपनी माँ की बात सुनी और फिर उस पौधे की देखभाल में लग गया और ऐसे ही 6 महीने पूरे हो गए। और अब वो वक्त भी आ गया था जब राजमहल जाना था। तो सभी बच्चे अपने अपने गमलों के साथ राजमहल पहुंचे। वहाँ ये बच्चा भी राजमहल पहुंचा। इस बच्चे के गमले में से अभी भी पौधा नहीं निकला था। ये थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी अपने माँ के कहने पे और अपने विश्वास के साथ ये राजमहल पहुंच गए। राजा ने सभी बच्चों को ध्यान से देखा और वहीं से देख के समझ गए कि इस बच्चे के गमले में अभी तक पौधा नहीं उगा है। तो राजा ने सभी एक एक बच्चे के पास जाके सबके पौधों को बड़े प्यार से देखा और उसके बाद इस बच्चे तक भी पहुंचे। और यहाँ पहुंचने के बाद राजा ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा अभी तक आपका पौधा क्यों नहीं उगा। तो उसने बोला कि राजा जी, मैंने इसकी सेवा पूरे तन मन और धन से करी है, पर फिर भी इसमें से पौधा नहीं उगा है। लेकिन मैं इसकी सेवा और भी आगे निरंतर करना चाहता हूँ जब तक ये पौधा बाहर नहीं आ जाता। तो राजा ने उस बच्चे की बात सुनी और फिर आगे बढ़ गए और सभी बच्चों के पौधे देखने के बाद उन्होंने इस बच्चे को आगे बुलाया और सबके सामने खड़ा कर दिया। वो लड़का डरते डरते वहाँ पहुँचा। पहुंचने के बाद राजा ने सबसे कहा, इसके गमले में तो अभी तक पौधा ही नहीं होगा। ये देख के सारे बच्चे उस पे हंसने लगे। वो बच्चा और सहम गया, लेकिन तभी राजा ने बोला, खामोश। एकदम से सन्नाटा हुआ। राजा ने सभी से बोला, मैंने जो आपको बीज दिए थे वो जंगली पौधों के बीज थे। बस एक ही ऐसा बीज था जो कि जंगली नहीं था और वो इस बच्चे के हिस्से में आया। इस बच्चे ने अभी भी उसकी सेवा करना नहीं छोड़ा है। तो राजा ने सभी बच्चों से कहा, ये जो बच्चा है यही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये अपने अंदर ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। तो अपनी ईमानदारी अपने साथ रखिए और हर काम ईमानदारी से करिए, क्योंकि ईमानदारी अगर है तो हम एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मोटिवेटेड इंडिया 143। मिलते हैं अगले वीडियो पे।